एक बादशाह बड़ा नमाजी था, बड़ा रोजदार था, बाअमल था, तहज्जुद गुजार था, लेकिन बादशाही भी बड़ी अच्छी चलाता था, हुकूमत भी बड़ी अच्छी करता था, किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। तो एक मर्तबा एक फकीर उसके पास से गुजरा और कहने लगा कि आपके दरबार में शेर और बकरी एक जगह कैसे जमा हो जाती है, मेरी समझ में नहीं आ जाता। बादशाह ने कहा मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। उस फकीर ने कहा बादशाह होकर तुम अल्लाह की इबादत भी कर लेते हो, तुम नमाज भी पढ़ लेते हो, रोजा भी रख लेते हो, हज भी कर लेते हो, ज़कात भी दे लेते हो, गरीबों की फरियाद भी सुन लेते हो, मजलूमों पर जुल्म भी नहीं होने देते हो और दुनिया भी चला लेते हो, ये दोनों चीजें तुम एक साथ कैसे कर लेते हो? बादशाह ने कहा देखना चाहते हो कि हाँ। कहा दो जल्लाद को बुलाओ। दो जल्लाद आ गए। कहा तलवार निकालो। जल्लादों ने तलवार निकाली। बादशाह ने अपने एक नौकर से कहा एक प्याला पानी ले आओ। पानी ले आए। उस फकीर से कहा पानी पकड़। उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा और सुनो, उस फकीर ने पानी का प्याला पकड़ा, कहा जाओ पूरा शहर इसको घुमा दो। और उस फकीर से कहा जाओ मेरे पूरे शहर में मेरी आवाम को देख लो कि कैसे वो अमल कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, नमाज कितना पढ़ रही है, रोजा कितना रख रही है, जुल्म कितना कर रही है। पानी का प्याला अपने हाथ में लो, जाओ और देखो। और उन दोनों जल्लादों से कहा अगर इस पानी के प्याले में से एक बूंद भी छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर की गर्दन काट देना और मेरे पास ले आना। फकीर कहता कम बखत, मैंने तो पूछा था कि कैसे, इसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन बादशाह का हुक्म, जल्लाद ने कहा चल। अब वो पानी का प्याला लेके चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है कि पानी की कहीं बूंद गिर न जाए। एक कतरा भी गिरा तो जल्लाद मेरी गर्दन उतार लेंगे। पूरा शहर का चक्कर लगाने के बाद बादशाह के पास आया। बादशाह ने पानी का प्याला पकड़ा, रख दिया और कहा आए फकीर बता तुझे मेरा शहर कैसा लगा। फकीर ने कहा कौन सा शहर, बता मेरी बिल्डिंगों का क्या हाल था, मेरी आवाम कैसी लगी। कहा बादशाह सलामत, आपने मुझे इस लायक ही कहां छोड़ा था कि मैं आपकी आवाम देख सकूं, आपकी बिल्डिंग देख सकूं, आपके इमारतें देख सकूं, आपकी रियाया का मुआयना कर सकूं। आपने कह दिया था कि अगर एक बूंद भी गिरी तो तेरी गर्दन काट देंगे। मेरी नजर तो प्याले पर थी, शहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बादशाह ने कहा यही जहन्नम का डर, यही अल्लाह के अजाब का डर मुझे हर वक्त लगा रहता है, इसलिए मैं बंदों के हुकूक भी पूरा करता रहता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भी पूरी करता रहता हूं। अल्लाह की इबादत में भी कमी नहीं होने देता हूं और मैं अपनी रियाया के साथ भी कभी जुल्म नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे जहन्नम का नक्शा, जहन्नम का खौफ, अजाब कब्र का डर मुझे हर वक्त लगा रहता। जब सुल्तान डाकू को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी फांसी मेरी मां के सामने मुझे दी जाए। उसकी मां को बुलाया गया, कहा तेरा बेटा तेरे आंखों के सामने मरना चाहता है। सुल्तान डाकू की मां की आंखों में आंसू आ गए। पुलिस वालों ने पूछा आखिर मां के सामने तुम क्यों मरना चाहते हो। उसने कहा ताकि मेरी मां देखे मौत के वक्त पैर कैसे तड़पते हैं, हाथ कैसे तड़पते हैं और रूह कैसे निकलती है। कहा लेकिन तुम इसके लिए मां को क्यों मजबूर करके लाए हो। फरमाया पुलिस वालों तुम नहीं जानते हो, जब मैं 8 साल का था, 10 साल का था, मेरी मां ने मुझसे एक अंडा मंगवाया था। मैं एक दुकान पर गया था, मैं अंडा लेने गया था, लेकिन एक अंडा मैंने चोरी कर लिया था दुकानदार का और मैं उसको अपनी जेब में भर लिया था। फिर मैंने उसके पैसे नहीं दिए थे, वापस आ गया। मैंने जब वो अंडा अपनी मां को दिया और पैसे भी वापस किए, मां ने कहा क्या हुआ अंडे वाले ने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा नहीं मैं अंडा चुरा लाया हूं। तो मेरी मां ने मुझे थपथपाया था कि बेटा हम लोग गरीब हैं, अच्छा किया तूने ये पैसा बचा लिया, किसी और काम आएगा। फिर यहीं से मुझे चोरी की आदत पड़ती है, मेरे हौसले बढ़ते हैं, फिर मैं डाकू बनता हूं। फिर मैंने लोगों का माल लूटा और जब लोगों ने नहीं दिया तो मैंने उनकी जानें ली। फिर मैं बहुत बड़ा लुटेरा बन गया और इतना बड़ा लुटेरा बना के पकड़ा गया और कानून ने मुझे फांसी की सजा दी। अगर मेरी मां ने मुझे अंडा चुराते वक्त जब मैं घर पे लाया था उसी वक्त एक थप्पड़ मारा होता और अंडे वाले को देकर माफी मांग ली होती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज इतना बड़ा मैं डाकू नहीं बनता,
आज मैं इतना बड़ा लुटेरा नहीं बनता। ये मेरी माँ की तरबियत थी जिसने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। जिन लोगों को टेंशन बहुत रहता है सुन लो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिमागी उलझन रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा दिमागी टेंशनों के शिकार हैं। मेरी 3 बेटियां 4 बेटियां बड़ी हैं, जवान है, शादी नहीं हो रही है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया, फिर भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है, फिर भी घर देर से आ रहा है। जिनको 50 किस्म के गम खाए जा रहे हैं, उनको एक दुआ सिखला कर जा रहा हूं। ये दुआ को अपना वजीफा बना लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस इतनी सी दुआ है, इस दुआ को उठते बैठते पढ़ते रहा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है। और सबसे हल्के दर्जे की बीमारी यह है कि इंसान के गम नहीं दूर हो रहे हो, इंसान को टेंशन हो, तो ये सबसे हल्की बीमारी है जो इस दुआ से चली जाती है। इससे बड़ी बड़ी 98 बीमारियां और हैं जो इस दुआ के पढ़ने से जाएंगी। मेरे भाइयों, ये दुआ को हमारी माँ बहनें भी याद कर ले, आप भी याद करिए। टेंशन की ये दुआ है, जहनी उलझन की ये दुआ है, गम और उलझन, और जिसके दिमाग में हजारों किस्म के ख्यालात आते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं, तो वो ये दुआ पढ़ता रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और साथ में ये दुआ भी अगर मिला सकता है तो मिला ले, या मुसर्रिफल कुलूबी सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। आए दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन की तरफ, अपने मजहब की तरफ, इस्लाम की तरफ पलट दे। मेरा दिल इधर उधर नहीं, सिर्फ अपने दीन की तरफ लगा दे। ये दोनों दुआएं आप इसको अपना वजीफा बनाइए। दोनों नहीं पढ़ सकते तो एक दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको ही अपना वजीफा बना लीजिए। बेहतर है कि दोनों पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक दुआ पढ़िए। ये जहनी उलझनों को दूर करने की एक दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अय मूसा फलां फलां बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। लो, नेक बंदा, नेक कह दिया, आप समझ गए होंगे, उसके अंदर हर खूबी है। नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह से डरता भी होगा, हलाल और हराम का ख्याल भी रखता होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा आय अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, अय मूसा, उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, उस नेक आदमी का कसूर क्या है, उस नेक आदमी की गलती क्या है, वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा अय मूसा, उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मूसा, उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। एक किताब पढ़ रहा था, लिखा हमारे बुजुर्ग एक दिन में 2000 रकातें पढ़ते थे, 2000 रकातें पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। और उस किताब में नीचे लिखा है, वहावड़ो, तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता। खुश होते हैं लोग ऐसे किस्से और कहानियां सुनकर।
मैंने किसी जलसे में कहा था, उसका जवाब देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आदमी हमारे यहां पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता था। अल्लाह अकबर। बहुत जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कम से कम स्पीड ये तो रखोगे ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये स्पीड तो रखोगे कम से कम, कि ये भी नहीं रखोगे। और फिर आप पढ़ के देखिए, आप 4 रकात आपको 5-6 मिनट से कम नहीं लगेंगे। चलो 1 मिनट की 1 रकात मान लो, तो 4 रकातें कितनी हो गई? 4 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितनी हुई? 60 रकात। जब 1 घंटे में 60 हुई तो 24 घंटे में कितनी होंगी? 1 मिनट की 1 रकात भी मान लो तो 24 घंटे में 1440 के आसपास हो रही हैं, 1500 मान लो। जब 1 मिनट की 1 रकात आप पढ़ेंगे तब 24 घंटे में 1400, 1450, 1500 हो रही हैं। और हजरत पढ़ते कितनी हैं? 2000। अब इनसे पूछो कि तुम नमाजें पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे बाबा रामदेव पेट हिलाता, 1 2 3, ये रकातें तुम्हारी थी। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे? और नीचे लिखा, वहाबड़ो क्या ऐसा वली तुम्हारे यहां पर भी पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खुराफाती वली तुम्हें मुबारक हो, हमें अहले हदीसों को नहीं। तुम लो इसको अपनी पॉकेट में रखो, संभाले रहो इसको।